अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की रिसर्चेज़ लेकर। और ये रिसर्चेज़ कैंसेरियन आपके लिए बहुत अहम होने वाली। मामला ये है कैंसेरियन, ये हफ़्ता 23 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक जाएगा। और इस हफ्ते के दूसरे दिन 24 मार्च की रात को, 24 और 25 की दरमियानी रात को नया चांद होगा शौबान का, और आपके यहाँ वो 10th हाउस में होगा। एंड आपके लिए वो 3-4 बड़े फ़ायदों की वजह बनेगा कैंसेरियंस। एक एडवांटेज तो नए चांद का 10वें घर में होना तमाम तरह की उकताहटों को ख़त्म कर देता है। एंड दूसरा, नया चांद एक ऐसा इवेंट है जो 2.25 दिन के लिए इमोशनल बूस्टर प्रोड्यूस करता है। एंड अगर वो इमोशनल बूस्टर कैरियर हाउस में हो तो ये तमाम तर जज्बात आपके कैरियर रिलेटेड हो जाते हैं। आपका काम में दिल लगना, क्रिएटिव स्किल्स का बढ़ जाना, लोगों का आपकी तरफ माइल होना, आपके अंदर अट्रैक्शंस पैदा होना, जोश व खरोश पैदा होना, परफॉर्म अच्छा करना। एंड इन्हीं परफॉर्मेंसेस से ही तो अप्रिसिएशंस मिला करती हैं, चाहे कुलीग्स की हों चाहे बॉसेस की। एंड इसका दूसरा फ़ायदा, एज यू नो, मून लाइट या न्यू मून इज़ ऑलवेज अ बूस्टर टूवर्ड योर इमोशंस। एंड इमोशंस तो कई किस्म के होते हैं, ब्यूटी लविंग इमोशंस, रोमानवी इमोशन, मजहबी इमोशंस, ड्यूटीफुलनेस, ये सब वो इमोशंस हैं जिनकी कीमत है आपकी लाइफ में। और ये 2.25 दिन के लिए फ्री में नए चांद की वजह से, शौबान के चांद की वजह से आपको मुयस्सर आ जाएंगे। एंड तीसरा एडवांटेज ये है कैंसेरियन कि ये आपका रूलिंग प्लैनेट भी है 10th हाउस में। इसने जो जज्बात दिए, उन जज्बात की वजह से आप मटेरियल एडवांटेजेस, रिस्पेक्ट, अथॉरिटीज़, कैरियर ओरिएंटेड एप्रिसिएशंस, ये तो आप ले जाएंगे, ये तो 2.25 दिन के लिए मिलेगी। बट न्यू मून इज़ ऑलवेज फ्यूल टूवर्ड योर नेचर। सो तमाम वो कैंसेरियन जो ग्लूमी थे किसी वजह से, किसी इवेंट की वजह से, किसी डिप्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग की वजह से, किसी डिप्रेशन की वजह से, अगर वो कमज़ोर थे तो इस न्यू मून की वजह से वो दोबारा इस्टेब्लिश होने की तरफ जाएंगे। सो दिस एंड द लास्ट न्यूज़, जिस हाउस में ये चांद होगा 24 तारीख को, इसी हाउस में पिछले हफ्ते 20 तारीख को सूरज अपीयर हुआ है फॉर 30 डेज़। सो सूरज अगर कैरियर के घर में हो और कैरियर के घर में ही न्यू इमोशंस प्रोड्यूस हो, सो यू आर ऑन योर बेस्ट कैंसेरियंस बाय सपोर्ट ऑफ योर रूलिंग प्लैनेट। सो इन 2.25 दिनों को उदास रहकर, गमगीन रहकर या एजेंडा लेस होकर ज़ाया मत करिएगा। अपने मकासद की तकमील के लिए ये 2 दिन रखिए, मीटिंग्स करिए इन 2 दिनों पर, गेट टुगेदर्स करिए, लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करिए, अपने वसाइल इकट्ठे करने के लिए जिनसे वसाइल तलब कर रहे हैं उनसे मिलिए जाकर, अपने लव वंस को टाइम दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, मज़हब को टाइम दीजिए। ये सब चीज़ें आपको ग्रोथ की वजह बनेंगी। और दूसरी खबर क्या है मेरे पास, 30 मार्च को मार्स नाम का एक प्लैनेट, शॉर्ट टर्म प्लैनेट में से सबसे लंबा, जो किसी एक हाउस में सबसे तवील, जो किसी एक हाउस में 6 से 8 हफ्ते रहता है, तकरीबन 2 महीने। और वो आपके यहाँ पहले 7th हाउस में था, अब वो आपके यहाँ 8th हाउस में दाखिल हो जाएगा। एंड सॉरी टू से कैंसेरियन, 8th हाउस में सैटर्न ऑलरेडी 23 मार्च से अपीयर हो चुका हुआ है। सो मार्स जब था 8th हाउस में, सैटर्न को जाके ज्वाइन करेगा तो आपके यहाँ ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज़ मांद पड़ेंगी, बेमकसद होंगी। अगर आप कहीं मूव करना चाहेंगे किसी बड़े मिशन के लिए तो 2 तरह के थ्रेट्स आपके सामने आएंगे। या तो वो सफ़र ही नहीं हो पाएगा, और अगर आपने कमाल महारत से सफ़र इख्तियार कर लिया तो जिस मकसद के लिए सफ़र करेंगे वो ट्रैवलिंग, वो मकसद वो पूरा नहीं हो पाएगा, सॉरी टू से। बट अगर आपके अंदर विल है, अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, अगर आपके अंदर खुद कफ़ील होने की ताकत है, अगर आपके इरादे इतने मजबूत हैं कि आप बड़ी से बड़े इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं, तो देन वेल एंड गुड। बट एट दैट टाइम हम लोग कहेंगे कि क्रेडिट गोज़ टू योर ओन एबिलिटीज़। बट सिनेरियो ऑफ टाइम इज़ नॉट सपोर्टिंग फॉर इंटरनेशनल टाइप ऑफ डील्स एंड इंटरनेशनल टाइप ऑफ ट्रैवलिंग्स।
अदरवाइज जुपिटर इज़ इन योर 7th हाउस, ये पुरानी खबर है, लेकिन एक बहुत गुड न्यूज़ है। 7th हाउस में जुपिटर का होना हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस को स्टेबल, स्मूथ, ग्रोइंग, फ्रैंक, लकी एंड सोल लेवल पर लेकर आएगा। एंड जुपिटर इज आल्सो वेरी गुड फॉर द पार्टनरशिप बिजनेसेस। वीनस इज इन 11th हाउस, दोस्तियाँ मोहब्बत में बदल सकती हैं। करीबी लोगों से रिश्ता अज़दवाज के लिए पैगाम आ सकता है और ये पैगाम काफ़ी कामयाबी से, तेज़ी से पूरा भी हो जाएगा। आखिरी खबर मरकरी के 9वें घर में स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है एंड हाउस वाइफ्स के लिए, घरेलू खवातीन के लिए 9th हाउस में मरकरी का होना बहुत पॉजिटिव है। स्टूडेंट के लिए तो इसलिए अच्छा है कि कंसंट्रेशन डेवलप होगी, कम्युनिकेशन डेवलप होगा, प्लानिंग बहुत अच्छी होगी, तालीमी काबिलियत में इजाफा होगा, क़ुव्वत हाफ़ज़ा अच्छी होगी, थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, पॉजिटिव साइड पर बढ़ेगी और टू दी टारगेट होगी। एंड फीमेल या घरेलू खवातीन के लिए ये इसलिए अच्छा कि औलाद की मोहब्बत नसीब होगी, औलाद की वेलफेयर के लिए आपके हाथ से बनने वाले प्लान्स घर और फैमिली की इस्लाह और तरबियत की वजह बनेंगे, जिसकी वजह से आपकी इज़्ज़त और तकरीम में इजाफा होगा। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिवाय सैटर्न के ढैये के और मार्स की इस अब नेगेटिविटी की वजह से आपको थोड़ा सा ट्रैवलिंग सेक्टर पर और थोड़ा सा कानूनी मसाइल के सेक्टर पर कुछ अपोजिशन का, कुछ मुखालफत का सामना रहेगा। एंड कैंसेरियन मार्स अगर 8th हाउस में जाए तो आफ्टर माई 17 ईयर कैरियर आई फील कि आपको एंगर फिट्स आएंगे, आपकी तबीयत में झुंझलाहट और जल्दबाजी का पहलू बढ़ जाएगा। सो उस सेक्टर को कवर करने के लिए एक तो आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए और दूसरा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें वो 13 दफ़ा आपको कंसीडर करनी चाहिए कम अज़ कम। एंड रूबी इज़ द आइडियल स्टोन टू बैलेंस दिस टाइप ऑफ नेगेटिविटी। रूबी तो बना ही मुझे लगता है कैंसेरियंस के लिए, वैसे तो वो बहुत सारे स्टार नेचर के काम आता है, बट आपके पहनने में उसके लिए उसमें एक खुसूसी अट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो ना सिर्फ आपको सिचुएशन जो रीसेंट सिचुएशंस होती हैं उनसे बाहर निकालेगा, बल्कि आपकी नेचर को भी सिक्योर, परफॉर्मिंग एंड बूस्टिंग देगा। रेड कलर भी आपका लकी कलर है एंड 2 का डिजिट भी आपका लकी डिजिट है। अगर रेड मीट पीर वाले दिन खैरात किया जाए, मंडे वाले दिन, तो वो भी आपके लिए प्रोटेक्शंस की वजह बनेगा। अगले ये चांद शोबान का चांद हो जाने के बाद एंड देन फिर रमज़ान, अगले कुछ हफ्ते बहुत स्पिरिचुअल बेनिफिट्स दे सकते हैं, इसलिए अपनी स्पिरिचुअल साइड को इस साल कैश करने के लिए अगले 60 दिनों को खुसूसी तौर पर इस्तेमाल करिए ताकि वो सैटर्न की नेगेटिविटी भी बैलेंस हो सके और फिर ये जो मार्स की अब नेगेटिविटी अब आपको 6 से 8 हफ्ते फेस करना पड़ेगी, इसको भी आप बैलेंस कर सकें। अगर तो मेरी इसी वीडियो से आपके तकरीबन तमाम सवालों का जवाब हो गया हो तो देन फाइन, अच्छी बात है। लेकिन अगर मज़ीद आप कुछ डिस्कस करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने पर्सनल एजेंडाज़ के बारे में, अपनी पर्सनल एबिलिटीज़ के बारे में, अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में, तो उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करेंगे तो आप अपने पर्सनल सेशन बुक करवा सकते हैं। ये यहाँ तक इन्फॉर्मेशंस थी कैंसेरियन, मैंने आपके खिदमत में पेश करी अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए। सेहत की ख़राबी के बावजूद, एज़ यू नो, कराची में ये वायरस काफ़ी फैला हुआ है, बट फिर भी मेरी अगर कोई चीज़ रह जाए तो कमेंट्स में ज़िक्र कर दीजिएगा, मैं आपके मज़ीद सवालों के भी जवाब दूँगा। अब आखिरी दरख्वास्त मेरी हमेशा की तरह वीडियो के इख्तिताम पर, अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी टीम की ये काविशें अगर आपको अच्छी लगती हों, आपके लिए ये कुछ मुफीद हों ज़िंदगी को समझने के लिए, अपने मामलात को फैसल करने के लिए, अपने रिश्तों को डिसाइड करने के लिए, अगर ये चीज़ें अच्छी आपके लिए हों तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं कैंसेरियंस ना सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए भी सबसे कीमती सरमाया है। अगले हफ्ते अब कुछ और इवेंट्स होने वाले हैं। अप्रैल के जो फर्स्ट वीक आएगा उसमें मज़ीद चेंजेस आएंगी सोलर सिस्टम में, उसको मैं अपनी रिसर्च वर्क से कम्प्लीटली आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। अल्लाह ने के बाद।